स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सेकंड लेक्चर ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में। आइए 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है, सेकंड टर्म दी हुई है, थर्ड टर्म दी हुई है और लास्ट टर्म दी हुई है। आपको nth टर्म दी हुई है, अब आपको n निकालना है। तो a1 इज 7, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1, a2 क्या है 13, a1 क्या है 7, क्या आ गया 6। अब हमें an दिया हुआ है कितना 205, निकालना क्या है n। an का फॉर्मूला क्या होता है? a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू an। a1 कितना है 7, n हमें नहीं पता, निकालना है। d हमें पता है 6, an कितना है हमारे को पता है 205। आइए भैया कर दो इसे सॉल्व। इसको जरा ट्रांसपोज करते हैं इधर। n minus 1 times of 6 is equal to 205 minus 7 which is equal to 198। n minus 1 into 6 क्या आ गया 198। फिर से सिंप्लीफाई करेंगे 198 अपॉन 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, n is equal to 33 plus 1 equal to 34 आ गया आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में a1 is 18, a2 is 15 and half, d निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्या होगा 15 and half माइनस 18, 31 by 2 माइनस 18 इज इक्वल टू 31 माइनस 30 माइनस 5 by 2। और ए एन कितना दिया हुआ है माइनस 47, वही फॉर्मूला a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू, ये नालायक है अपने आप शेप। अरे हम कह रहे हो शेप चेंज कर तो कर भाई, अपने आप कर लेता है। गलती हमारी है, सॉफ्टवेयर तो हमारी सुनेगा, हमने ही उसमें सेटिंग्स गड़बड़ कर दी। चलो ये कितना होगा भाई ए एन। अब लगाते हैं वैल्यूज। वैल्यू कितनी है 18 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है माइनस नहीं माइनस 5/2। ये किसके बराबर होगा? ये होगा भाई -47 के। करिए ट्रांसपोज तो n माइनस 1 टाइम्स ऑफ -5/2, अभी ऐसे ही रख देते हैं बाद में देखेंगे। -47 अरे -47 लिखने को कहा भाई, 47 माइनस 18 हो गया -65। तो ये होगा n माइनस 1 इज इक्वल टू -2 अपॉन 5 इंटू -65। क्या किया ट्रांसपोज कर दिया भाई। ये तो अब बहुत छोटी चीज है, तुम बड़े लोग बच्चे हो। 13 2 जा 26, n कितना आ गया 26 प्लस 1 इज इक्वल टू 27। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अरे ये क्वेश्चन थोड़ी है, मैथमेटिकल पजल्स हैं, खेलते जाओ करते जाओ मजे लेते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 6 में थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया है। क्या ट्विस्ट दे दिया? चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। ये भी स्वीकार कर लिया उन्होंने कि ये एपी है। अब हमें फाइंड करना है क्या ये उसका टर्म है कि नहीं है, यानी कि ए है कि नहीं है। कैसे करेंगे देखिए, a1 कितना है भाई 11, d कितना है 8 माइनस 11 which is equal to -3, राइट। an हम मान लेते हैं -150 है, सपोज। तो अगर ये है तो क्या होना चाहिए a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d के बराबर होना चाहिए भाई। ये यही तो है फॉर्मूला भाई, उस फॉर्मूले को में फिट होना चाहिए ना। अच्छा, तो a1 कितना है 11 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d है -3 विच इज इक्वल टू -150। इसको लेके जाइए उधर।
n minus 1 into minus 3 is equal to minus 150 minus 11 minus 161. अब n minus 1 क्या हो जाएगा अपॉन माइनस 3, इससे कट गया। ठीक है, तो n क्या हो गया 161 प्लस अपॉन 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 161 plus 3 upon 3 which is equal to 164 upon 3। क्या ये डिविजिबल है? 6 4 नहीं है, 6 plus 4 10 plus 1 11 11 3 का मल्टीपल ही नहीं होता है ना। तो डिविजिबिलिटी रूल से हमें क्या पता दैट n इज नॉट एन इंटीजर। अगर n इंटीजर नहीं है तो दैट इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो फॉर्मूला था इसको वो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, नॉट सेटिस्फाइंग, हेंस इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस प्रोग्रेशन। रिपीट करना हूं अगर कोई कंफ्यूजन रह गया हो, भाई हम इसको डिवाइड करके देखें तो क्या आता है 3 5 जो 15 14 3 4 जो 12 54 2 upon 3। ये तो नॉन इंटीग्रल वैल्यू है ना, तो n क्या नॉन इंटीग्रल हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, डेसिमल्स में तो नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं करता और इसलिए 1 minus 150 इज नॉट अ पार्ट ऑफ एपी। आइए अब धीरे धीरे क्वेश्चंस का ऑर्डर बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं एक्सरसाइज 5.2 का। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n are the nth terms of 2 APs 63, 65, 67 and so on and 3, 10 and 17 are equal। हमारे पास दो APs दिए हुए हैं और उनके जो है हमारे को देखना है कि कौन से कहाँ पे उनके nth टर्म कॉन्साइड करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि A1 is the first term of the first AP, so it is 63। What is the D1? That means what is the common difference? तो 65 minus 63, A2 minus A1 क्या हो गया 2। अब हमारा nth टर्म क्या होगा an, an will be A1 plus n minus 1 times of D। A1 कितना है हमारा 63 plus n minus 1 times of D, D is 2। so ये आ गया हमारा nth टर्म। Let this be the first equation। Now for second, let me denote it by A2, the A1 first term उसकी हम A1 मान देते हैं, कैपिटल से डिनोट कर लेते हैं। तो सेकेंड सीरीज में A1 कितना दिया हुआ है 3। What is D? D will be A2 minus A1, that is 10 minus 3 which is equal to 7। So AN will be what? This will be A1 plus n minus 1 times of capital D which is equal to A1 हमारा कितना है 3 plus n minus 1 times of 7। अब क्या करेंगे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे। रीजन क्या है, यही कह रहा है क्वेश्चन कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। सो सिंस an is equal to capital AN, therefore 63 plus 2 times of n minus 1 is equal to 3 plus 7 times of n minus 1। Let us simplify this। 63 minus 2 is 61 plus 2n is equal to, so 7n minus 4। इसको ट्रांसपोज कर देते हैं इधर, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं इधर, तो 61 plus 4 is equal to 7n minus 2n, so 5n is equal to 65। hence n is equal to 65 upon 5 which is equal to 30। so 30 is the answer। so 13th term would be the same of both the APs। आइए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। तो बच्चों अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। A3 हमें दिया हुआ है 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म।
सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, तो A7 कितना होगा? A7 होगा हमारा A1 प्लस 6D, और ये हमें क्या दिया हुआ था? A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D, तो A1 प्लस 2D कितना हो गया? हम जरा इक्वेशंस फॉर्म करते जाएं और फटाफट से देखिए क्वेश्चन हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन मान ली, और A1 प्लस 6D A7 है। A5 क्या होगा? A1 प्लस 4D। हमें चाहिए क्या? हमें कहा है इन दोनों का डिफरेंस, मतलब A7 माइनस A5, सो A7 माइनस A5 वुड बी इक्वल टू हाउ मच? ये सब कट जाएंगे, A1 से A1 कट गया, 6D माइनस 4D, 6D माइनस 4D क्या बन गया? ये 2D, एंड दिस इज गिवन टू यू हाउ मच? ये हमारे को दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे हमारे को बताया था कि ये 12 है, तो इससे क्या पता चलता है? 2D is equal to 12. What does this implies? It implies D is equal to 6. D हमारा 6 आ गया। अब ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, राइट? मैं जरा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? इसके बाद हम यहाँ से कर रहे हैं, तो वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ D in equation number 1. So A1 plus 2 into 6 is equal to 16. तो A1 कितना आ गया? 16 माइनस 12, सो A1 इज इक्वल टू 4। अगर हमारे को फर्स्ट टर्म पता चल जाए, जो कि हमें यहाँ पता चल गई, और कॉमन डिफरेंस पता चल जाए जो हमने पहले निकाल लिया था, तो हमारे को AP पता चल गई। तो AP क्या होगी? फर्स्ट टर्म, एंड सेकेंड टर्म विल बी 4 प्लस D, है ना? 4 प्लस D मतलब 4 प्लस 6 10। थर्ड टर्म क्या होगी? 10 प्लस अनदर D 16 एंड सो ऑन। तो आप क्या आंसर स्टेटमेंट लिखेंगे? आंसर स्टेटमेंट आप लिखेंगे हेंस द डिजायर्ड AP इज 4 10 16 एंड सो ऑन। 3 टर्म्स देने जरूरी होते हैं, ये बात याद रखिएगा। आंसर स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक? इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17, Find the 20th term from the last term of the AP 3, 8, 13 to 53. ऐसा लास्ट टर्म है। तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में हमारे को AP दिया हुआ है, A1 कितना है? 3, D कितना है? D इज A2 माइनस A1 माइनस 8 माइनस 3 यानी कि 5, ठीक है? अब वो कह रहा है 20th टर्म निकालनी है, लेकिन शुरुआत से नहीं, आखिर से निकालनी है। तो अब आप क्या करें? अब इस AP को रिवर्स कर दें, ठीक है ना? बिकॉज हमें आखिर से 20, तो हमारा फर्स्ट टर्म अब क्या बन जाएगी? A बन जाएगा, A1 बन जाएगा 253, और ये अगर हम रिवर्स में लिखें तो ये कैसे आएगी? जरा AP हम देखें, 253 आएगा, उससे पिछला टर्म क्या रहा होगा, है ना? 248, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है? 5। जब हमने उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा हुआ था तो ऐसे चल रहा था 3, 8, 13 एंड सो ऑन। But now since we are supposed to find 20th term from the last term, तो हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, तो अब क्या करना होगा? हमारे को D को माइनस करते चला पड़ेगा, यानी कि ये -5 हो जाएगा D। तो 253, 248, then 243 and so on will become your AP। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। तो अब हमारा AP A1 आ गया, अब A20 निकालना है। A20 क्या होगा? A1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ D। A1 क्या हो गया? अब 253, n इज 20 माइनस 1, D पहले असेंडिंग में था तो D था +5, अब क्योंकि उल्टा कर दिया है, रिवर्स कर दिया, तो D क्या हो गया? -5, ठीक है? तो इसे करेंगे 253 माइनस 19 इंटू 5 इज 95, ये कितना आ गया? 158, एंड दैट इज योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। मैं आपको सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन आ जाए आपको दिक्कत ही ना हो। So students, let's read question number 18 carefully. The sum of 4th and 8th term. What is 4th term? 4th term would be A1 plus 3 times of D. And what would be the 8th term? 8th term would be A1 plus 7 times of D.
वो कहते हैं इनका सम, यानी कि sum is a4 plus a8. Let's add them. a1 plus a1 is 2a1 and 3d plus 7d is 10d. हम जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं साथ साथ ही उसे सॉल्व भी करते जा रहे हैं. is 24. This sum is given to you equal to 24. तो क्या हम इसमें से एक इक्वेशन बना सकते हैं? Yes. a1 2a1 plus 10d is equal to 24. Let me simplify it by dividing it by 2 on both the sides. So this becomes a1 plus 5d is equal to 12. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. What is the second statement? Second part of the statement, the sum of the sixth and 10th term. अच्छा, तो sixth और 10th term मतलब a6 and a10. a6 क्या होगा? a1 plus 5d. a10 क्या होगा? a1 plus 9d. And their sum, that is twice of a1 plus 14 times of d. And this is given to us equal to 44. इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं. कैसे? डिवाइडिंग इट बाय 2. डिवाइडिंग इट बाय 2 on both the sides. What will it become? a1 plus 7d is equal to 22. इसे हम सेकेंड इक्वेशन कह देते हैं. ठीक है. अब फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी. तो हमें एपी निकालनी है. अब क्या करें? इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. क्या होगा? a1 plus 7d is equal to 22 and a1 plus 5d is equal to 12. Let's subtract them. This becomes twice of d is equal to 10. What does this imply? d becomes 5. d हमारा 5 आ गया. तो हमारे लिए अब तो इक्वेशन निकालना बहुत आसान हो गया. Putting value in equation 1. What do we get? a1 plus 5d. a1 plus 5 times of d. d की वैल्यू हमने क्या निकाली है? 5 is equal to 12. तो a1 plus 25 उधर ले जाते हैं. 12 minus 25 क्या आ गया? minus 30. अब जब हमारे पास a1 भी आ गया और d भी आ गया तो क्या हम जो है AP निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं. a1 विल बी -30. a2 क्या होगा? a1 प्लस 5, राइट. -13 प्लस 5 कितना होगा? -8. नेक्स्ट टर्म क्या होगी? -8 प्लस 5 यानी कि -3 एंड सो ऑन, राइट. तो ये हमारी क्या आ गया? डिजायर्ड थ्री टर्म्स. तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना. बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ. चलिए अब इससे अगला क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000. ठीक है. तो शुरुआत में सुधा राव की सैलरी कितनी थी? 5,000 रुपीज. एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर. हर साल 200 रुपये से तनख्वाह बढ़ाई गई. इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000. तो अब हर साल इक्वल अमाउंट से बढ़ाई जा रही है तो क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट. हमारे को a1 दिया हुआ है ₹5,000. कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है ₹200. nth टर्म है ना. nth टर्म हुई ना, जो हमारी सैलरी हर साल इंक्रीज हो रही है. वो सेकेंड ईयर में क्या होगी? a2 होगी, थर्ड ईयर में a3 होगी एंड सो ऑन. सो nth टर्म वुड बी 7,000. सिंपल सा फॉर्मूला लगा देते. an इज इक्वल टू a1 plus n minus 1 times of d. So a1 is 5,000 plus n minus 1 times of d is equal to what? 7,000. ट्रांसपोज करते हैं इसको उधर. This becomes n minus 1 times of 200 is equal to 7,000 minus 5,000. Children, in exam you must not miss any step. 2,000 upon 200 which is equal to 10 implies that
n is equal to 10 plus 1 implies that n is equal to 11. अब जरा क्वेश्चन को हम दोबारा से ध्यान से समझ लें। मतलब 11th टर्म हमारी 11th सैलरी वुड बी इक्वल टू 7,000, तो कितने इंक्रीमेंट्स मिले होंगे? 10 इंक्रीमेंट्स मिले होंगे। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? क्योंकि फर्स्ट तो 5,000 थी, सेकंड वुड बी 5,000 प्लस 200, थर्ड वुड बी 5,000 प्लस 400, इस तरीके से चलेगा। तो हमारे 1995 से उन्होंने अगर शुरू की थी जॉब, ठीक है, 11th टर्म, फर्स्ट टर्म तो 0 ईयर पे थी ना, तो 2005 में। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, इसको जरा समझ लीजिएगा। सो योर आंसर स्टेटमेंट वुड बी सुब्बा राव सैलरी वुड बी 7,000 इन द ईयर 2005। आइए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ये वर्ड प्रॉब्लम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी और कॉम्पिटिशन्स के पर्सपेक्टिव से भी। आइए देखते हैं। क्वेश्चन 20 says रामाकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। तो हमारे को A1 कितना दिया? ₹5, ओके, एंड हर वीकली सेविंग्स एंड इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय ₹175। तो D कितना दिया? ₹1.75, okay. If in the nth week her weekly savings became ₹20.75, यानी कि AN is equal to ₹20.75, राइट। तो आपसे n पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो AN is equal to A1 plus n-1 times of D is given to us equal to 20.75। हम वैल्यूज डाल देते हैं, A1 की 5, n-1 टाइम्स ऑफ D, D की वैल्यू कितनी है? 1.75 इक्वल्स टू 20.75। लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व कर लेते हैं, इसको ट्रांसपोज करेंगे। n-1 टाइम्स ऑफ 1.75 इज इक्वल टू 20.75 minus 5. This makes it 1.75 whole multiplied by n-1, which is equal to 15.75. इसको आप डिनोमिनेटर में ले आएंगे, n-1 will become equal to 15.75 whole upon 1.75, removing the decimals। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 9 और n आ जाएगा आपका 10। तो आप क्या लिखेंगे आंसर्स में? इन द 10th वीक हर वीकली सेविंग्स वुड बिकम ₹20.75। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे और आपको ये क्वेश्चंस बड़े इजीली समझ आ रहे होंगे। इनको अपने आप से जरूर प्रैक्टिस करिएगा। सेकंड वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई विल गेट बैक टू यू विद द थर्ड वीडियो वेरी सून। उसमें हम सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग टिल देन। Goodbye.